होगा, बट इसका एक्चुअल शेप जो है वो स्पाइरल होता है। हमारे प्रोजेक्टिव तो स्फेरिकल शेप है, जिसके कारण आपको ये स्फेरिकल नजर आ रहा है। गैलेक्सी में होते हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, और इनमें हमारे सोलर सिस्टम भी रहा करता है। बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, उसका मैक्सिमम मास जो है सन ने ऑक्यूपाई करा है। नेक्स्ट स्लाइड विल बी ऑफ सन। सन में हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, वो आपस में मिलकर एक हीलियम एटम का निर्माण करते हैं और रिलीज करते हैं खूब ढेर सारी हीट एनर्जी। दिस इज अवर कंपैरिजन स्लाइड, जिसमें हमने दिखाया है सन और वेरियस अदर 8 प्लैनेट्स को। स्टार्टिंग की जो डॉट लाइन आपको नजर आ रही है वो हमारे इनर प्लैनेट है, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। वहीं जो 4 आउटर प्लैनेट्स हैं वो हमारे गैसियस प्लैनेट। चलेंगे अपने पहले प्लैनेट की ओर। ये सबसे क्लोजेस्ट है सन के, जो क्या है सबसे हॉटेस्ट भी है। मरकरी सबसे पास है सन के, लेकिन ये फिर भी सबसे हॉटेस्ट नहीं है प्लैनेट, क्योंकि इसकी जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो काफी थिन है। इस पे सोलर रेडिएशन तो मैक्सिमम इंसिडेंट होती है, लेकिन वो सारी रिफ्लेक्ट कर जाती है, बहुत ही कम यहाँ ट्रैक हो पाते हैं। इस पे आपको व्हाइट पैचेस भी नजर आ रहे हैं, वो है हमारे एस्टेरॉइड और प्लेनेट्स के टकराने की वजह से। मरकरी का अपने आप में रोटेशन सबसे तेज होता है। अब चलेंगे अपने अगले प्लैनेट की ओर। This is planet Venus. Venus is the hottest planet of our solar system. ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है, तो इसको हम सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों बोलते हैं? तो इसकी हम बात करें एटमॉस्फेयर में, तो इसके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से मरकरी जो वीनस प्लैनेट है हमारा, वो क्या होता है हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। इसको हम और भी कई नाम से जानते हैं, हम इसको इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। दोनों इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम में जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट नजर आता है तो हमारा टाइम है वो वीनस ही होता है। और भी एक नाम से इसको जानते हैं, इसको अर्थ पे नहीं बोलते हैं, बिकॉज़ इसका साइज एंड शेप होता है दैट इज सिमिलर टू अर्थ। नाउ moving to our homeland planet, that is Earth. जनरली हम सभी लोग अर्थ की सरफेस पे खड़े होकर देखते हैं, तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा। दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम आउटर स्पेस। आउटर स्पेस से इंडिया ऐसा दिखेगा हमारा अर्थ। आउटर स्पेस से लगभग हमें ब्लू मार्बल की तरह आता है, नीले कंचे की तरह। इसमें आपको नीला पार्ट जो नजर आ रहा है हमारा वाटर बॉडी है, लगभग 3/4 पार्ट हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है। बात करें ग्रीनर पार्ट आपको नजर आ रहा है, वो है हमारे फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एरिया, और वहीं येलोइश पार्ट जो है वो हमारा लैंड एरिया है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हमें लाइफ पॉसिबल है, वाटर तीनों ही फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। वहीं बात करें अर्थ की, क्योंकि अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, क्योंकि इसकी वजह से हमें थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं। अब चलिए अपने अगले प्लैनेट मार्स। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, कि आपको रेड कलर का रेडिश कलर का नजर आ रहा है। तो हम रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? इसके अगर सॉइल में देखने को मिलता है सारे ऑक्साइड के आयरन के कई सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो कहीं ना कहीं रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। हम सभी को पता है कि रस्टिंग फिनोमेना जो आयरन को मॉइस्चर के प्रेजेंस में रखा जाता है तो उसमें रस्टिंग फिनोमेना हो जाती है और कहीं ना कहीं वो रेडिश कलर प्रोवाइड करता है, जो कि हमें मार्स में देखने को मिलता है। इसमें आपको ट्रायंगुलर पैचेस नजर आ रहे होंगे। इन्हीं में लाइक करता है हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा माउंटेन, माउंट ओलंपस
जिसकी ऊंचाई लगभग हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना ज्यादा है। माउंट ओलंपस ना अभी तक हमने देखा सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सॉलिड सरफेस कहीं नहीं देखने को मिलता है। नाउ मूविंग टू अवर फर्स्ट गैसियस प्लैनेट जुपिटर। ये है जुपिटर। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कई सारी गैसेस से मिलकर बना है ये, और ये सभी आपस में क्लॉकवाइज कुछ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। वहीं आपको एक बड़ा सा आईलाइन स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा होगा, वो है जुपिटर में आया हुआ 250 से 300 साल पुराना एक टॉर्नेडो या फिर तूफान। ये इतना बड़ा है कि लगभग इसमें एक अर्थ फिट हो सकती है। तो क्या आपको पता है कि पूरे जुपिटर में कितनी अर्थ फिट हो सकती है? लगभग 1300 अर्थ एक जुपिटर में फिट हो सकती है। आप सोच सकते हैं जुपिटर को बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम क्यों बोलते हैं? चलिए अपने प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम सैटर्न, समथिंग इज मिसिंग इन सैटर्न। यस, रिंग एक्चुअली पार्ट ऑफ सैटर्न नहीं होती है, उसका सैटर्न का पार्ट नहीं होती है, होती हमारे रॉक जैसे डस्ट या गैस पार्टिकल होते हैं, ग्रेविटी के कारण चक्कर लगा रहे होते हैं। बात करें सैटर्न की, अपने आप में बहुत कम डेंसिटी होती है, तो इसके बारे में हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट किए गए। सैटर्न को बहुत बड़े वाटर बाथ में डिश करेंगे rather than sinking. Now moving to our oldest planet of our solar system, Uranus. लुईस कैडमी नजर आ रहा है इसका साइड से। इसके दो मेन रीजन है। पहला तो ये वन ऑफ द फार्दर डिस्टेंस पे है सन से, एंड द सेकंड वन इज इसके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है जो अमाउंट ऑफ मीथेन गैस, जो कहीं ना कहीं इसको एक दूसरे लेवल में प्रोवाइड करता है। दिस इज आवर प्लैनेट नेपच्यून। उसमें भी आपको ब्लू कलर शो हो रहा है। इसके पीछे भी वही दो मेन रीजन है, जो फार्दर डिस्टेंस है सन से, और दूसरा इसके एटमॉस्फेयर में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस देखने को मिलती है। तो हम सभी लोग अर्थ पे रहते हैं, प्लैनेट अर्थ पे, जानेंगे उसके बारे में कुछ और डिटेल। खत्म हो दिस इज द डे एंड नाइट टाइम फॉर अर्थ। यहाँ पे डे एंड नाइट टाइम की जो लाइन है ये उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और द वन पार्ट आपका क्या है नाइट टाइम है, एंड द अदर पार्ट जो है आपकी क्या है डे टाइम। तो कंप्लीट अगर हम देखेंगे नाइट टाइम जो है इसमें आपको क्या दिख रहा है? कई सारे आर्टिफिशियल लाइट एलईडी आपको दिख रहा है। इसमें हमें दिखाता है कि डिफरेंट जो कंट्रीज हैं या फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट वगैरह लाइट की इंटेंसिटी या लाइट का जो आर्टिफिशियल लाइट है उसका अमाउंट अलग अलग है। इसका मतलब ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये रहा अपना। यहाँ पे देखेंगे अगर ये अफ्रीका में, तो यहाँ पे आपको कम दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लोग नहीं है, शोज की वहाँ पे क्या है रिसोर्सेज वगैरह कंपैरेटिवली जो डेवलप नेशन है और इनके कंपैरेटिवली कम है। बहुत छोटा है। तो जनरली नाइट टाइम में जो भी बर्ड वगैरह होती है हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट लाइट का ज़्यादा यूज करते हैं rather than आर्टिफिशियल लाइट, जो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रैक्ट करने का भी काम करती है। इसी की वजह से हमने लाइट पॉल्यूशन में टर्म दिया। तो बात हो रही है हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून के बारे में। तो नेक्स्ट हम उसी को देखेंगे। आनंद ये हमारे यहाँ मून की साइड है। तो आप में से कोई जानता है कि मून का साइंटिफिक नेम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मून? मून का साइंटिफिक नेम है ल्यूना। अभी हमारा जनरली
तो लूनर वर्ड है तो लूनर से ही मिलके बना है। यहाँ पे बात हो रही है मोड की। तो इस प्लैनेट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। इस प्लैनेट के बाद सबसे ज्यादा मून्स है। हाउ मेनी मून्स है? 7 है। कितने मून्स हैं? पढ़ो है लेकिन ध्यान 7 नहीं के बाद दो। विदिन करेक्ट है। 7 के बाद सबसे ज्यादा मून्स है। बोल ना बोल। 74 मून्स 7 के बाद है। रिसेंटली भी बहुत सारे एडिशन हुए हैं। एंड सेकंड नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है? सेकंड नंबर पे जुपिटर आता है, जिसके पास 95+ मून्स है। बात करें कि हमारे साइज की बात करें तो हमारा जो साइज है वो हमारा किस नंबर पे आता है? 8 ना मून जनरली में ऐसा नहीं दिखता। अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ फेजेस और फेजेस वाइज दिखता है। 8 फेजेस होते हैं। न्यू मून, फुल मून या नेगेटिव 27 हाफ एज है वो साइकिल दोबारा से रिपीट होता है। Which planet is this? You what's the planet है? ये पूछे टिकू कहेंगे तुम देख रहे Yes, this is Pluto. But ये क्या है? planet की this is dwarf planet है। dwarf planet की कैटेगरी में आता है। और planet की कैटेगरी में हटा दिया है। तो आप में से कोई जानता है कि और planet बनने के लिए आपको कुछ कंडीशंस होती हैं? तो Pluto की फुलफिल नहीं करता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है? और becoming planet नंबर 1 उसकी क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा ग्रेविटी होनी चाहिए। बात करें उसका मास कंपैरेटिवली लार्जर होना चाहिए। जो बात करें हम प्लूटो जिस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है वो होता है उसकी ऑर्बिट में जो भी उसमें सॉल्व कर रहा है उसकी ऑर्बिट में और भी कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए या प्लैनेट नहीं होने चाहिए। इसकी ग्रेविटी इसकी कंपैरेटिवली इसकी ज्यादा है। प्लूटो क्या है? बैठ में और भी ऑब्जेक्ट है जिसके कारण ये क्या है इसको हमने प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया। What are these yellow moving like objects? पानी में So this is air traffic. This is the data of 24 hours. लेकिन एक तरह से देखो कि हमें फ्लाई और एयर ट्रैफिक देखने को मिलता है। ये कौन सवाल है? वो भी यहाँ बहुत भीड़ है बे। दवाई हुई है ना? ठीक है। जल्दी पहुंच जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं हमें रोड 15 मिनट सो कम पड़े ना। 1 मिनट 2 मिनट और तो बाद ऐसा ही रहा तो हमें किसी दूसरे प्लैनेट पे शिफ्ट होना पड़े। तो आपको क्या लगता है कि किस प्लैनेट पे शिफ्ट होना चाहिए? चलिए हमारी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। हमारा शो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।